तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म आता। टीचर जैंग को एक लात मार देता है जिससे कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन उसी वक्त जो लिंगजिंग और जो जुई है वो फाइट देखने के लिए आती है। जुई देखती है कि जो जैंग है उसको टीचर ने बहुत जोर से लात मार दी थी। जुई बोलती कि मेरे बाबू तुम ठीक तो हो ना। लेकिन लिंगजिंग बोलती कि नहीं, यहाँ पे हो क्या रहा है, ऐसा लगता है कि हम हारने वाले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो जैंग है वो फिर से उठता है और बोलता है कि नहीं भाई, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, तो मैं तुझे हरा कर रहूँगा, ये ले साले, और अटैक कर देता है। लेकिन टीचर जाओ बोलता है कि अबे तू इतना स्ट्रगल मत कर, क्योंकि तेरा जीतने का कोई चांस ही नहीं है, तो बेहतर होगा कि तू हार मान ले। लेकिन जैंग नहीं सुनता और बोलता कि ले साले। लेकिन बदले में जो टीचर जाओ है वो भी उसके बिल्कुल मुँह पे अपना मुक्का मार देता है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है और बोलता है कि शिट यार, ऐसा नहीं हो सकता। और जैंग को बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है। लेकिन वो भी आवाज़ सुन लेता है और बोलते हैं कि क्या मेरी बाबू आई है। फिर जोए भी बोलते हैं कि जैंग फिर से उठो और लड़ो। फिर जैंग उठता है और बोलता है कि नहीं भाई, मेरी बाबू पीछे खड़ी है, उसके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएंगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, तो इसलिए मुझे आज ये मैच जीतनी होगी किसी भी हालत में। और फिर से उठ जाता है। फिर पीछे से जो निंगफेंग है वो बोलता है कि जो जैंग है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। अगर ऐसा इसी तरह चलता रहा तो मुझे डर है कि वो हार जाएगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वो बोलता है कि जैंग। लेकिन पीछे से लिंगजिंग बोलती है कि मिस्टर निंगफेंग बोलते कि अबे क्या हुआ, इतनी जोर से चिल्लाने की क्यों जरूरत है, जरा आराम से भी बोल सकती थी ना। लेकिन लिंगजिंग बोलती है कि तुमने देखा ना कि जो जैंग है उसका अपने बनने के लायक नहीं है, और अगर ये फाइट इसी तरह चलती रही ना तो जो जैंग है उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगेंगी, तो आपको ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। निंगफेंग बोलते कि अबे यार, मैं भी तो ट्राई कर रहा हूँ ना, लेकिन क्या करूँ कि मेरे दिमाग में आइडिया ही नहीं आ रहा। लेकिन पीछे से टीचर लियो बोलता है कि जैंग क्या तुम वो सब भूल गए जो कि मैंने तुम्हें सिखाया था, क्योंकि तुम पहले क्लास एस में हुआ करते थे, तो जल्दी उठो। फिर निंगफेंग बोलता है कि अबे ये क्या बात कर रहा है। लेकिन वो बोलता है तो ये है क्या, मैं समझ गया। यानी कि वो समझ चुका था कि जो टीचर लियो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। फिर निंगफेंग बोलता है कि जैंग थोड़ा शांत रहे, तुझे मेरी आवाज़ आ रही है ना। वो बोलते हैं हाँ सर जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। फिर निंगफेंग बोलते हैं कि हाँ थोड़ा शांत रहे और थोड़ा स्टेबल रहने की कोशिश कर। जैंग बोलते हैं क्या स्टेबल रहने की और शांत रहने की, ये क्या बात कर रहा है। लेकिन उसी वक्त टीचर जाओ अपनी दोनों लातों से अटैक कर देता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पास बस ये सब है, ये सब मेरे पे काम नहीं आने वाला, तो ये ले साले, और उस पर अटैक कर देता है। फिर शिनशिप होता है, हमें पास्ट का यानी कि पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंगफेंग और जो टीचर लियो है वो एक साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। टीचर लियो बोलते कि हाँ भाई, मैंने मान लिया तू ताकतवर है, लेकिन मैं हार कैसे गया। निंगफेंग बोलते कि हाँ भाई, तेरे पास पहले से डिसएडवांटेज था, इसलिए तू जल्दी हार गया, ये तो सिंपल है ना। लेकिन टीचर लियो बोलते कि हाँ भाई, मेरे पास डिसएडवांटेज तो था, लेकिन एक बॉक्सर को खुद की ताकत पर विश्वास रखना चाहिए, इससे वो किसी भी मैच को जीत सकता है। और वैसे भी मेरे पास डिसएडवांटेज हो या ना हो, अगर मैं शांत रहूँगा तो मैं जीत सकता हूँ। और आप अपनी अंदर की जो ताकत है उसका इस्तेमाल करके अपने लेवल को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपके मुक्के की जो पावर है उसको मैक्सिमम करना है यानी कि बढ़ाना है, तो उसके सिर्फ 3 ही तरीके, पहला हारमोनी, दूसरा स्टेबिलिटी और तीसरा बॉक्सर रोड। फिर जैंग बोलता है कि हारमोनी स्टेबिलिटी, अबे यार इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल के गया। लेकिन जो टीचर साहब है वो बोलता है कि अभी ये सब खत्म हुआ, तू ना बचने वाला, और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जो जैंग है उसको देख लेता है और डॉज कर देता है और बोलता है कि हाँ भाई, हारमोनी स्टेबिलिटी ये तो मैं लगभग भूल ही गया था, लेकिन अभी मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। लेकिन जो टीचर साहब है वो जो रिंग की जो रोप है उस पर लात रख के बहुत ही स्पीड से उसकी तरफ आने लगता है और बोलता है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, तो तू तैयार हो जा, तो ये ले, उस पर अटैक कर देता है। और वो अटैक है उस जैंग को लग भी जाता है। टीचर साहब बोलते हैं कि हाँ अभी ये सब खत्म हुआ भाई। लेकिन वो शौक होता है क्योंकि जो जैंग है उसने अपने एक ही हाथ से उसे रोक लिया था और बोलता है कि अबे तू मुझे मारेगा, अबे नल्ले, अभी देख मैं तुझको कैसे हराता हूँ। फिर जो टीचर लियो है वो बोलते कि हाँ अभी ये पूरा शांत है, इसका मतलब इसने अपने बॉडी पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है, तो अभी ये मैच पे वापस आ गया है। फिर निंगफेंग बोलता है कि जैंग तुझे शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तूने टीचर जाओ को मार दिया तो मेरे लिए परेशानी खड़ी होंगी। लेकिन टीचर लियो बोलता है कि हाँ
ये एक टेस्ट है, अगर तू टेस्ट में फेल हो गया तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं तुझे अपनी क्लास में ले लूँगा, तो तू इसके बारे में सोच लेना। लेकिन पीछे से निंगटंग बोलता है कि इसके बारे में भूल जाओ, और जो जैंग त्यांग है उसको पहले अपना काम करने दो। फिर टीचर साहब बोलता है कि अबे यार, ये अपनी ताकत को एक जगह सॉलिफाई कर रहा है, यानी कि एक जगह जमा कर रहा है, लेकिन ये अगर इसी तरह अपनी ताकत को सॉलिफाइड करता रहा तो वो हार जाएगा। अब यार मेरे को क्या करना है, मेरे को तो बस जीतना है, अगर मैं जीत जाऊंगा तो निंगफेंग के बच्चे को मैं स्कूल से निकाल दूंगा। तो ये ले साले, तो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जैंग त्यांग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर पलटवार करता है और दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, और उस अटैक के प्रेशर के कारण दोनों ही पीछे हट जाती है, और वहाँ पे होता है धुआं। और धुएं के पीछे से टीचर जाओ बोलता है कि जैंग त्यांग, तुम पहले क्लास एस में थे और वहाँ पे जीनियस बनते थे, लेकिन तुम अभी क्लास डी में हो, इसका मतलब तुम नल्ले बन चुके हो, कुछ भी नहीं हो, तो तुम अभी हारने वाले हो, तो तैयार हो जाओ। और जैंग त्यांग भी तैयार होता है, लेकिन पीछे से जो जुवी है वो थर काँप रही होती है और बोलते हैं कि मेरे बाबू जैंग त्यांग, तुम्हें लड़ाई करनी होगी और तुम्हें जीतना होगा मेरे लिए, तो याद रखना कि तुम्हें हारना तो नहीं है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।